नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, क्या पप्पू यादव की सचमुच हत्या हो जाएगी? और अगर पप्पू यादव की हत्या हो गई तो उसका जवाबदेही किसका होगा? क्या भारत सरकार अपने एक सांसद की जान भी नहीं बचा पाए? और यदि बचा लेगी और भारत और इस राज्य में यदि कानून का राज है, तो फिर बार बार पप्पू यादव को जो धमकी दिया जा रहा है, इस पर सरकार क्या कर रही है? क्योंकि ताजा जो पप्पू यादव को धमकी मिला है, उसमें 24 घंटे के अंदर उनकी हत्या कर दी जाने की धमकी मिली है। और ये धमकी कोई नया नहीं मिला है। पिछले 1 महीनों से लगभग पप्पू यादव को धमकी मिलते रहा है। कई बार धमकी मिला है। लॉरेंस पर जब से उन्होंने बयान दिया है, तब से या तो लॉरेंस के गुर्गे या कोई अन्य पप्पू यादव को धमकी देते रहता है। तो पप्पू यादव को धमकी देने का मायने क्या है, इसके पॉलिटिक्स क्या है, इसके राजनीति क्या है? देखिए, भारत में कानून का राज है और हमेशा कानून ही ऊपर रहता है, चाहे वो पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का सांसद हो। किसी पर इस तरह से खुलेआम धमकी देना पप्पू यादव को चुनौती देना नहीं, बल्कि भारत सरकार को चुनौती देने के समान है, बिहार सरकार को चुनौती देने के समान है। क्योंकि यदि जो सरकार अपने एक सांसद का जान नहीं बचा सकती, जो राज्य सरकार अपने राज्य में एक सांसद को सुरक्षा नहीं दे सकती, वो किस मुंह से इस देश पर राज करेगी? सवाल तो यही है। सवाल ये पूछे भी जाएंगे। तो इसलिए पप्पू यादव को जो ये बार बार धमकी मिल रही है, उस पर अब सरकार को कड़े कदम उठाने ही होंगे। यदि सरकार कड़े कदम नहीं उठाती है तो सवाल उससे भी होंगे। मैं मानता हूं कि पप्पू यादव विपक्ष में है, सरकार के खिलाफ बोलते भी रहते हैं, कई आवाजें भी उठाते हैं। अडानी के खिलाफ भी बोलते हैं, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बोलते हैं, लॉरेंस के खिलाफ भी बोले थे। उसे उसके बारे में जो बोले थे वो कानून संगत भी कई दृष्टिकोण से नहीं था। लेकिन उसके बाद पप्पू यादव कई बार सफाई भी दे चुके हैं। पप्पू यादव सुरक्षा भी मांग चुके हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। और जिस तरह से अपराधी उन्हें बार बार धमकी दे रहे हैं, बार बार उनके कॉल आ रहा है, बार बार उनको मैसेज आ रहा है, तो ये चुनौती राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है। दोनों को शर्म लगना चाहिए कि उसके राज्य में जो यदि एक कोई सांसद है, वो भी इतना पुराना, और उसे कोई बार बार चुनौती दे रहा है खुलेआम, तो ये पप्पू यादव को चुनौती नहीं, बल्कि बिहार सरकार को चुनौती दे रहा है, केंद्र सरकार को चुनौती दे रहा है। और जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर कि पप्पू यादव के को धमकी दिलाने के पीछे सरकार के कई समर्थक लगे हुए हैं। पप्पू यादव ने इस बात का खुलासा भी किया कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता उनके पीछे लगे हुए हैं। तो यदि इसके बाद भी पप्पू यादव की जान नहीं बचती है, मान लीजिए खुदा न खास्ते कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? और राज्य की जनता किससे सवाल पूछेगी? और तब बिहार में जो कानून राज और सुशासन का राज कहा जा रहा है, उसका क्या होगा? जंगल राज से भी बुरा राज होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि इस पर तत्काल कदम उठाए। क्योंकि पप्पू यादव इस बात को अब प्रसारित भी करने लगे हैं, पप्पू यादव इस बात को अब प्रचारित भी करने लगे हैं, और अब उन्होंने डरना भी छोड़ दिया है। वो सीधे चुनौती भी दे रहे हैं, और ऐसे चुनौती दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यदि उन पर कुछ हमला हो जाता है या कुछ या कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो फिर पप्पू यादव का वो सवाल सरकार पर भारी पड़ेगा। देखिए, विधानसभा का चुनाव है 2025, और यदि 2025 के पहले पप्पू यादव के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो फिर राज्य में सरकार बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि लोग तो ये सवाल जरूर पूछेंगे कि पप्पू यादव ने एक जगह नहीं, सबको ये बताया है, सबको ये समझाया है, तो कोई अपराधी या जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं पप्पू यादव के खिलाफ, वो सरकार से बड़े कैसे हो गए?
तो इसीलिए सरकार पर भी उनको सह देने का आरोप लगता है। अब मामला चाहे जो हो, मैंने स्पष्ट आपको बता दिया कि स्थिति क्या है। पप्पू यादव जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से सरकार को घेर रहे हैं, उससे सरकार को सचेत होने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है, सरकार को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि सरकार होती है इसलिए कि अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा दे सके, और यदि वो अपने सांसद को ही सुरक्षा नहीं दे पाएगी तो फिर किसे सुरक्षा मिलेगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार पप्पू यादव के लिए जरूर कुछ कदम उठाएगी, क्योंकि बार बार जिस तरह से पप्पू यादव ये सवाल उठा रहे हैं, और यदि ये सच नहीं है, पप्पू यादव कोई राजनीति कर रहे हैं, तो इसका भी खुलासा होना चाहिए। और खुलासा इस तरह से होना चाहिए कि सरकार को पप्पू यादव को घेरना चाहिए कि बार बार आप ये बातें कह के आप सरकार को बदनाम क्यों कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ ये साजिश क्यों कर रहे हैं। तो दोनों मामला है, दोनों मामलों में सरकार को ये देखना पड़ेगा कि आखिर स्थिति क्या है, सच्ची बात क्या है। तो चलिए, आप इंतजार कीजिए मामले में क्या होता है, हम आपको बताते रहेंगे। आप हमें दीजिए अपना समर्थन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।